अच्छा माँ जी, आप अपना ध्यान रखना। रिंकी बहू, वो तो तेरा भाई आ गया तुझे लेने के लिए, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना इतने दिनों के लिए अपने मायके तुझे मैं बिल्कुल नहीं जाने देती। दादी प्लीज़ आप रोको मत अब। इतनी मुश्किलों से तो मैंने मम्मी को मनाया है, अब आप मत रोको। मैं हर बार भी तो छुट्टियों में नानी के घर जाती हूँ ना, तो इस बार क्या हुआ? गुड़िया, अब तो इतनी छोटी भी नहीं है, समझदार है। तुझे भी पता है कि तू हर बार नानी के घर जाती थी, लेकिन इस बार उस घर में तेरी नानी नहीं है। दादी, अगर नानी नहीं है वहाँ पर तो मामा मामी तो है ना? दादी, मेरे मामा मामी भी बहुत अच्छे हैं, मुझे नानी की बहुत याद आएगी, लेकिन मुझे छुट्टियों में अपनी नानी के ही घर जाना है। ठीक है बहू, अपना और गुड़िया का अच्छे से ध्यान रखना, और जरा सी भी वहाँ कोई बात हो ना या मन ना लगे तो अंशु को फ़ोन कर देना तुरंत, वो लेने आ जाएगा तुम दोनों को। ले बहू, ये पैसे रख ले। लेकिन माँ जी, ये किस लिए? वो इसलिए बहू, क्योंकि हर बार तू अपने माँ के घर जाती थी, लेकिन इस बार अपने भाई भाभी के घर जा रही है। वो तो तेरा भाई अचानक लेने आ गया तुझे। अगर पहले से बताया होता ना तो मैं तेरे को अच्छे से तैयारी के साथ भेजती बहू। रास्ते से ना अपने भतीजे भतीजियों के लिए कुछ खरीद लेना, और गुड़िया का कुछ लेने का मन करे ना तो इसे दिलवा देना। लेकिन माँ जी, आप हर बार तो इतने पैसे नहीं देती थी मुझे। हर बार बहू तो अपने माँ के घर जाती थी, और मैं भी जानती हूँ, जब माँ होती है ना मायके में, तब तक बेटी अगर खाली हाथ भी जाए ना, चली जाए अपने मायके, तब भी उसे माँ सर आँखों पर रखती है। बहू, अब रोना बंद कर। अरे, अपने मायके जा रही है, ऐसी शक्ल लेके जाएगी क्या रोनी धोनी सी? पिंकी, जल्दी आ जा, लेट हो रहा है। चलो मम्मी जल्दी, मामा वेट कर रहे हैं हमारा। चल बहू, तेरे भाई को देर हो रही है, चल तू गाड़ी में बैठ जा। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा। दीदी, वैसे तो आप बोलते हो कि जेठ जी आपसे सारा काम पूछ पूछ कर करते हैं, तो फिर आपने मना क्यों नहीं किया? तुझे क्या लगता है छोटी, तेरे जेठ जी ने अगर मुझे बताया होता कि वो ऑफिस से लौटते वक्त अपनी दीदी को लेके आएंगे, तो मैं क्या उन्हें मना नहीं करती क्या? अरे, मुझे तो खुद अभी बताया इन्होंने कि आते वक्त वो रिंकी को साथ लेकर आएंगे। ये बोल रहे थे कि गुड़िया का फ़ोन आया है कि उसे छुट्टियों में नानी के घर ही जाना है, बोल रहे थे मुझे लेकर जाओ मामा, इसीलिए लेने गए हैं। वही तो, रिंकी दीदी ने अपनी लड़की को इतना सर पे चढ़ा रखा है। अरे, नानी का घर, नानी का घर। अरे, नानी होती है जब भी तो नानी का घर होता है, जब नानी ही नहीं है तो नानी का कैसा घर? अरे, मामियों का भी तो मन करता है छुट्टियों में अपने घर जाएं। अब वो आके बैठ जाएंगी यहाँ पर। दीदी, मुझे भी तो जाना था अपने मायके। छोटी, तू तो बस हर वक्त अपने बारे में ही सोचती है। अरे, तुझे क्या अकेले जाने का मन है तेरे मायके? मेरा भी तो मन करता है ना मायके जाओ मेरे। मेरे बच्चों की भी तो छुट्टियां हैं, यही तो छुट्टियां होती है घूमने फिरने के लिए। अरे, मेरे बच्चे कब से वेट कर रहे थे कि छुट्टियों में यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे घूमने के लिए। अब ये दीदी आकर बैठ जाएंगी यहाँ पर। चल अब किचन में जाके खाना बना लेते हैं। 2 घंटे पहले बोल रहे थे कि ये निकल चुके हैं दीदी को लेकर, पहुँचने वाले होंगे अब। नमस्ते मामी जी। निधि, गुड़िया के लिए और रिंकी के लिए जल्दी से खाना लगा दो, मैं अभी आता हूँ चेंज करके। मामी जी, खाने में क्या बनाया है आपने? अभी खाना लगाती हूँ टेबल पर, खुद ही देख लेना। मम्मी, आप यहाँ पर ही खड़े रहोगे क्या? चलो ना नानी वाले रूम में, चलो ना अपना बैग रख देते हैं वहाँ पर, अपने कपड़े लगा लेते हैं नानी की अलमारी में, चलो ना। अरे नहीं नहीं बेटा, अब वो रूम तुम्हारी नानी का नहीं रहा। हाँ बेटा, उस रूम को तो हमने स्टडी रूम बना दिया। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, उनके एग्ज़ाम है, उनको भी प्रिपरेशन के लिए अलग से रूम चाहिए होता है ना, उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए ना, इसलिए ना जो तुम्हारे नानी वाला रूम था ना, हमने इसको स्टडी रूम बना दिया अब। तो मामी, हम कौन से रूम में रहेंगे? मुझे अपने कपड़े रखने हैं नानी की अलमारी में। अलमारी कहाँ पर है? अरे, तुम्हें अलमारी की क्या जरूरत है? तुम्हें कौन सा पूरी जिंदगी भर रहना है यहाँ पे? तुम तो 2-4 दिन में चले जाओगे, और 2-4 दिन के लिए ये कपड़े अलमारी में लगाना जरूरी है क्या? क्यों परेशान होना, बैग में रहने दो अपने कपड़े। रिंकी दीदी, आप बुरा मत मानना, आपके लिए ना मैं यहाँ गद्दा डाल दूंगी सोफे के पास जमीन पर, आप उन पर सो जाना दोनों। कोई बात नहीं भाभी, अपना ही तो घर है, कहीं पर भी सो, आप यहाँ पर गद्दा डलवा देना, हम यहाँ पर सो जाएंगे दोनों। नहीं मम्मी, मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी। अरे, मैं क्यों सोऊं गद्दे पे यहाँ पर? मैं तो अपनी नानी के रूम में सोऊंगी। अरे, वहाँ पर अंजलि दीदी और प्रिया दीदी भी तो सोएंगी ना, मैं भी उनके पास ही सोऊंगी।
मैं यहाँ पर क्यों सोऊंगी? मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी मम्मी। अरे बेटा, तुम समझती क्यों नहीं हो? अंजलि और प्रिया की बड़ी क्लासेस हैं, तो उनको पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना। वो वहाँ पर आराम से बैठकर पढ़ लेंगी। तुम उनके पास नहीं सो सकती क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। अभी तुम्हारी मम्मी ने बोला ना, अपने घर में कैसी शर्म। यहाँ पर गद्दे डालो और आराम से सो। देखो टीवी भी लगा हुआ है यहाँ पर। छोड़ो ना भाभी, इसकी बातों का क्या बुरा मानना। ये तो अभी बच्ची है, इसे नहीं पता अभी कुछ। दीदी इतनी भी छोटी नहीं है ये। मम्मी मम्मी, शैम्पू नहीं है बाथरूम में। गुड़िया तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? जा अपनी मामी से ले ले। उनको पता होगा ना कहाँ पर क्या रखा हुआ है। जा अपनी मामी से ले ले। ठीक है मम्मी। मामी जी वो शैम्पू खत्म हो गया बाथरूम में, आप नया डब्बा दे देते। अरे बेटा, तू अपने घर से सर धो के नहीं आई थी क्या? अभी आए हुए तेरे को 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तू आते सर धोने लगी। इतने बड़े तेरे बाल भी नहीं है। दीदी मामा के घर से फ्री का होता है ना, इसलिए। बेटा कहीं पर जाते हैं ना तो अपना शैम्पू साबुन सब साथ लेकर चलना चाहिए। कुछ तो लेकर चलना चाहिए, ऐसे ही खाली हाथ चली जाती हो क्या हर जगह? बेटा मामा के यहाँ तो रोटी फ्री की मिल सकती है, ये छोटा मोटा सामान तो अपना साथ लेकर आया करो। शैम्पू साबुन ये तो अपने साथ लेकर चलने चाहिए। अब इतनी बड़ी हो रखी हो, ये सब चीजें तो अपने साथ लेकर चलनी चाहिए ना। बेटा अब तुम इतनी छोटी नहीं रही हो। छोटी? तुमने देखा है ना, जब भी अंजलि और प्रिया अपने मामा के घर जाती हैं, मैं उन्हें छोटा मोटा सामान सारा बैग में डाल के देती हूँ। वो दोनों अपना अलग अलग शैम्पू यूज़ करती हैं, फेस वॉश यूज़ करती हैं अलग अलग। फिर तो मैं उनका सारा सामान यहीं से डाल कर देती हूँ। अरे मामा के थोड़ी ना मांगेगी वहाँ जाके। मामा की छुट्टियाँ बिताने जा रही हैं वही काफ़ी है, अब सामान भी उनका लेंगी क्या? अब तू ही बता, हमें क्या पता तू अपने वहाँ पर कौन सा शैम्पू यूज़ करती है। अब हम कौन सा लगाते हैं, तू कौन सा लगाती है, ऐसे यूज़ थोड़ी ना करते हैं शैम्पू साबुन। अरे दीदी आपने देखा फ्रिज पर जो लोशन वाला डब्बा रखा हुआ है, आधा कर रखा है इन्होंने। अरे वो तो इनको यहाँ आकर लोशन मिल गया, वरना वहाँ पर तो दोनों माँ बेटी तेल ही लगाती होंगी। यहाँ मामा के घर में फ्री का मिल रहा है ना, इसलिए रगड़ रगड़ के लगाती हैं दोनों। मामी जी हम अपने घर पे भी लोशन ही लगाते हैं। अरे बेटा पहली बात तो ये कि हम मजाक कर रहे थे, और तुझे मजाक इतना बुरा लग रहा है ना तो बताया कर। अंजलि और प्रिया तेरी मामा की लड़की है ना, है तो तेरी बहन ही। तूने देखा है उन्हें कभी अपनी नानी के घर जाते हुए? अरे इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं तो कोई नहीं जाता अपनी नानी के घर, वो भी इतने इतने दिन रुकने के लिए। अपने घर में भी 100 काम होते हैं, 100 तरह की चीजें होती है करने के लिए। है ही नखरीली माँ की बेटी, मजाक भी नहीं सुहाता। वैसे ही डेरा डालने आ गई यहाँ पर। मामी जी मैं तो 1 साल पहले भी आई थी छुट्टियों में यहाँ पर रहने के लिए। मैं तो हर साल छुट्टियों में यहीं पर ही आती हूँ। अरे बेटा तेरी समझ में नहीं आ रहा हम क्या कहना चाहते हैं। मैं तुझे ये समझा रही हूँ कि उस टाइम तेरी नानी जिंदा थी, और बेटा अब ये तेरी नानी का नहीं मामियों का घर है, और मामी नानी नहीं होती है, मामियों का भी अपना परिवार है। अब वो तुझे देखें या अपने बच्चों को देखें? अब तो एक बात बता, तो इतनी समझदार है, ये बता ननिहाल का मतलब क्या होता है? ननिहाल का मतलब होता है नानी और नाना का घर। अब तेरे नाना नानी ही नहीं है तो कैसा ननिहाल? और हाँ ज्यादा ही मजाक बुरा लगता है ना तो सोच कर आना, इस बार तो आ गई है, आगे से ध्यान रखकर सोच के आना। नानी नहीं तो ननिहाल भी नहीं। फ्री का लोशन, फ्री का शैम्पू, देखो तो सही। अरे जरा सा मजाक बर्दाश्त नहीं हुआ इससे। अपनी माँ की बेटी है, माना कि आप भी जाओ, चलो सब आते हैं, लेकिन इन लोगों की तरह बड़ा बैग भर कर ले आई। कौन रहता है 20-20 दिन? वही तो दीदी, मिलना होता है भाई भाभीियों से, मिल लिए 1-2 रात रुक लिए, ये क्या मतलब है 20-20 दिन आ जाओ और इतने इतने बड़े बड़े बैग लेकर भरकर। फिर इनको फ्री का शैम्पू चाहिए, लोशन चाहिए, इनकी सारी फरमाइशें पूरी करो। अरे अब तो खड़ी रहेगी क्या यहाँ पर? जा अपनी मम्मी से मांग ले शैम्पू, वही ला देगी, कहाँ से लाएगी? हमारे पास नहीं है शैम्पू वैम्पू, हमारा शैम्पू अलग है, हम अलग यूज करते हैं। अरे खत्म हो रखा है शैम्पू, अभी तेरे मामा को बताती हूँ, उनसे मंगवाती हूँ। जा अब अपनी मम्मी से मांग ले। मामी जी आप ये बात पहले ही बोल देते, शैम्पू खत्म हो गया है, मामा जी से मंगवाओगे। वैसे तूने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन तूने जबान लड़ानी बहुत अच्छे से सीख रखी है। जवाब देखो कैसे देती है तू। गुड़िया गुड़िया। अरे छोटी देखे तूने इसके तेवर? वही तो दीदी, आज तक इसकी माँ के नखरे उठाए, अब इसके नखरे उठाएंगे क्या हम? दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। तो इतनी बातें क्यों सुन रही थी बेटा? आ नहीं सकती थी? शैम्पू चाहिए ना तुझे? हाँ मम्मी, मेरे बाल ना बहुत चिपचिप और गंदे हो गए हैं,
मम्मी मुझे शैम्पू करना है। सुन, मेरे पर्स से पैसे ले ले और है ना यहाँ बाहर वाली दुकान है ना, उससे छोटा डब्बा लेके आ जा शैम्पू का। ठीक है? ठीक है मम्मी। और सुन बेटा, दोबारा मामी जी से है ना कुछ मत मांगना। तुझे जो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं मंगवा दूंगी। मम्मी, यहाँ रहना ज़रूरी है क्या? हम क्यों रुके हुए हैं यहाँ पर? 3 दिन हो गए मम्मी हमको यहाँ पर आए हुए, लेकिन मामी जी ने ना आपसे और ना मुझसे एक बार भी अच्छे से बात तक नहीं की है। मम्मी, दादी ने बोला था ना जब भी मन करे ना तभी फ़ोन कर देना। मम्मी, मैं पापा के पास फ़ोन कर रही हूँ, बुलाती हूँ मैं पापा को, वो ना हमें ले जाएंगे यहाँ से। कह तो सही रही है बेटा, आज जो कहा है ना भाभी ने तुझसे, मुझे बहुत बुरा लगा है बेटा। ये आज का ही थोड़ी ना है मम्मी, कल भी मुझे दूध के लिए कितना सुनाया। मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि मामी जी मुझे रात को ना दूध के बगैर नींद नहीं आती है। तो छोटी मामी और बड़ी मामी ने दोनों ने मुझे इतना सुनाया है कि दूध भी नहीं आती हो क्या नानी के? अपने घर दूध नहीं है क्या तुम्हारे? और फिर मैंने खुद देखा था मम्मी, उसमें बस आधा गिलास दूध था और आधा पानी डाल रखा था बड़ी मामी ने। मैंने कुछ बोला नहीं। फिर आप मुझे डांटते कि मैं मामी के साथ बहस कर रही हूँ, और फिर मामी भी मुझे सुनाने लगती हैं। हर बात पर मामी बोलती हैं जब नानी थी तो कुछ और ही बात थी, अब नानी नहीं है तो तुम्हारा ननिहाल भी नहीं है। मम्मी, अब नहीं रुकना मुझे यहाँ पर, और ना मैं यहाँ पर कभी आऊँगी। मम्मी, मेरी दादी अच्छी हैं, मुझे अपने पापा के पास ही रहना है मम्मी। चलो मम्मी, मैंने इस बार जिद की थी क्योंकि मुझे हर बार यहाँ अच्छा लगता था। अब नहीं कहूँगी मम्मी मैं कभी भी आपसे यहाँ आने के लिए। सब मेरी गलती है मम्मी, दादी ने तो मना भी किया था हमसे यहाँ आने के लिए, फिर भी मैंने जिद की। मैंने दादी से झगड़ा किया, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे अपनी दादी के पास जाना है, अपने पापा के पास रहना है। कोई बात नहीं बेटा, तेरी क्या गलती है इसमें? पता नहीं था ना, अब पता चल गया ना कि अभी तेरी नानी का घर नहीं रहा, मामियों का घर है। तू अब ऐसे उदास मत हो, तू शैम्पू लिया जल्दी से, मुझे आज बात करनी पड़ेगी भाभियों से। छोटी, वैसे अंजलि और प्रिया दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। मैं उन्हें बता कर आती हूँ कि इस बार हम समर वेकेशन पर कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। लेकिन दीदी, भगवान से प्रार्थना करो कि रिंकी दीदी जल्दी चले जाएं यहाँ से, वरना अगर ये यहाँ पर रहेंगी तो हम लोग कैसे जाएंगे? अरे, तूने देखा आज गुड़िया का मुंह? उसने अपनी माँ को सिखाया नहीं होगा। तुझे लगता है वो 20 दिन रुकेंगी यहाँ पर? हाँ दीदी, आप सही बोल रहे हो। भाभी, भाभी, गुड़िया शैम्पू ही तो मांगने आई थी आपसे, शैम्पू दे देते उसे, और नहीं था तो उसे मना कर देते। वो आज इतना उदास हो रखी है। दीदी, ऐसा तो उससे कुछ बोला भी नहीं था, बस यही तो बोला था कि शैम्पू खत्म हो रखा है, तेरे मामा जी से मंगवा दूंगी। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? दीदी, थोड़ी अच्छी शिक्षा दो उसे, लड़की है वो। ऐसे चुगली करना, इधर की उधर लगाना सही बात नहीं है। बताओ, जरा सी बात का उसने पतंगड़ बना दिया। आप लड़ने आ गए मेरे से। दीदी, 2 बेटी तो मेरे भी हैं, कभी देखा है आपने उन्हें किसी के साथ बहसबाजी करते हुए, फालतू बोलते हुए? और ना ही वो चुगली करती है और ना इधर उधर की बातें करती हैं। वो अपने काम से काम रखती है मेरी बेटियाँ। भाभी, मैं यहाँ आपसे झगड़ा करने नहीं आई थी, मैं तो बस आपको ये बताने आई थी कि मेरे ससुराल से इनके और मेरी सास के बहुत फ़ोन आ रखे हैं, तो मैं सोच रही थी आज शाम को ही चली जाऊँ। हाँ दीदी, वो तो है ही। अरे, ससुराल है वो आपकी, वहाँ पर आपके बिना कैसे काम चलेगा? अब मुझे ही लगा लो, मैं यहाँ से अगर 1 दिन के लिए भी जाती हूँ ना तो मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। एक रात नहीं रुक सकती मैं अपने मायके। जाओ दीदी। और दीदी, आप तो फिर भी 3 दिन रह लिए यहाँ पर, हमें देखो, हम तो 1 दिन के लिए भी मायके नहीं जा सकते। सही फ़ोन आ रहे हैं दीदी आपके, ससुराल संभालो आप अपनी, बहुत रह लिए मायके में। हाँ दीदी, शायद जीजा जी को भी प्रॉब्लम हो रखी होगी। अब आप अपने भैया को ही देख लो, 1 रात नहीं छोड़ सकते मुझे मेरे मायके में। ठीक है भाभी। अरे वाह दीदी, अब तो ऐसा करते हैं, हम कल या परसों में निकल लेते हैं घूमने के लिए। अच्छा, ये सब छोड़, चल एक एक साड़ी निकाल लेते हैं, दे देंगे, विदा भी तो करनी पड़ेंगी अभी ये। दीदी, एक एक? लेकिन माँ जी के सामने तो माँ जी 4-5 साड़ियाँ करवाती थी ना। अरे, माँ जी का क्या था छोटी, उन्होंने तो सारा घर लुटा रखा था अपनी बेटी पर। अब हमारे बच्चे नहीं हैं क्या? हमें भी अपना परिवार देखना है, हम क्या 5-5 साड़ियाँ बांटते रहेंगे? पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं आती है 5 साड़ियाँ। हाँ दीदी, सही बोल रहे हो आप। और गुड़िया को है ना 200 रुपये दे देंगे कपड़े के नाम का। सूट तो बहुत महंगा आता है, 1000 रुपये से कम का कोई सूट नहीं आता। हाँ, ये ठीक रहेगा। दीदी, मैं ये सोच रही थी, क्यों अलग अलग रिवाज निकालने? घर में आप बड़े हो तो आप ही विदा कर दो ना दीदी को। मैं आपको मेरी तरफ से जो देना है ना मैं आपको दे देती हूँ, आप ही दे दो।
सच में छोटी, देवरानी जेठानी में कितने झगड़े होते हैं हर घर में, लेकिन हम दोनों में कितना प्यार है। हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं। भगवान हम दोनों में ऐसा ही प्यार बना रहे हमेशा। दीदी, मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन समझा है, आपको अपनी जेठानी नहीं समझा। अच्छा चल, अब मेरे साथ तो चल ले। दे देती हूँ उनको विदा। पैकिंग कर रही होंगी वो अपनी, और फिर शाम को निकल जाएंगी। हाँ दीदी चलो। गुड़िया, दादी को यहाँ जो हुआ ना, वो सब कुछ मत बताना। और मामी ने क्या क्या बोला, ये बात भी ना अपने पापा को मत बताना। मैंने तेरे पापा को बस इतना ही बोला है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमें ले जाओ। यहाँ की बात कुछ मत बताना बेटा वहाँ पर। चल अब पापा को बुलाकर अंदर क्या करेंगे, हम बाहर ही चलते हैं, वहीं से चले जाएंगे। मम्मी, मामा जी से तो मिल लेते। बेटा, क्या मामा जी, 3 दिन में उन्होंने तुझे 2 बार डांट दिया। ऐसी भी क्या गलती कर दी थी तूने? खीर की कटोरी तो गिर गई थी, और वो भी मैंने साफ़ करी थी, कौन सी भाभी ने साफ़ करी थी। फिर भी भैया ने एक बार भी नहीं सोचा और तुझे इतना डांट दिया। मुझे बहुत बुरा लगा बेटा, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। अपनी बेटियों को भी ऐसे डांटते हैं क्या वो? भैया भी पहले जैसे नहीं रही गुड़िया अब। क्या बात करनी है उनसे अब? यहाँ तो कोई सीधे मुँह क्या टेढ़े मुँह भी बात नहीं करता। और वैसे भी बेटा, तुझे और मुझे ही बात करनी है तो अपने घर पे कर लेंगे अपन बात जाके। यहाँ किस लिए रहना अब? मुझसे कह लेती जो कहना है, तुझसे कहेंगी क्या अब? एक बार भी शर्म नहीं करी कि बच्ची से क्या बोल रही हैं। कोई बात नहीं मम्मी, अगर मामा जी ने कुछ कहा तो। मम्मी, मामा जी से एक बार बात कर लेते हैं ना, उनसे मिल लेते हैं ना मम्मी। मम्मी, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है मामा जी से बात करके। कैसी बातें कर रही है तू गुड़िया? अपने घर खाने पीने की कमी है क्या? ये लोग तो बात बात पर ऐसे दिखा रहे हैं कि हम पड़े गिरे घूम रहे हैं, और तू क्या इतने अपने मामा में हेट दिखा रही है? जिस दिन लेकर आए थे ना, उसी दिन तेरा मामा का व्यवहार अलग था, और उससे अगले दिन ही कुछ और ही व्यवहार हो गया उनका। तो जैसी भाभियाँ हैं वैसा भाई है। तू बता, तेरे मामा जी ने एक बार भी तुझसे ये बोला है कि आजा गुड़िया नाश्ता कर ले हमारे साथ, खाना खा ले हमारे साथ? ठीक है मम्मी, चलो फिर। दीदी, ये लो दीदी आपकी विदाई, और ये विदाई के पैसे हैं आपके और गुड़िया के। गुड़िया, सूट पहनना शुरू कर दो, बड़ी हो गई हो, इन पैसों से सूट ले लेना अच्छा सा। ये साड़ी सगुन की है दीदी, सगुन के पैसे हैं। अब आप अचानक से जा रहे हो ना, पहले से पता नहीं था, अब खाली हाथ तो जाने नहीं देंगे। मामी जी, हर बार तो नानी जी मुझे मनपसंद के कपड़े दिलवाती थी, आप दिलवा दो ना इस बार। देख बेटा, तेरी नानी ने हमेशा तेरी पसंद का ही दिया है, अब बेटा हमें हमारे बच्चों की पसंद का करने दे। हम तेरी पसंद के कपड़े दिलवाते रहे ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब हमें भी अपने बच्चों पर ध्यान देना है, तेरी नानी ने हमेशा तेरा ही किया है। अब बस बेटा बहुत हो गया, हमसे नहीं होगा इतना। अरे बेटा, जो मामा मामी देते हैं ना उसे सर माथे लगा लेना चाहिए, ऐसे फरमाइशें नहीं करनी चाहिए। अरे हम बुला रहे हैं वही बहुत है, तुम रह लिए यहाँ पर, ये क्या कम है? और गुड़िया, तू अभी बहुत छोटी है, इतना बोलना ठीक नहीं है। हाँ दीदी, इसे कुछ सिखाओ, इसमें बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, सबसे बहस करने के लिए तैयार हो जाती है। दीदी, आपको तो पता ही होगा ना, हर बार आप छुट्टियों में रहकर जाती हो। उस महीने हमारा बिल 10-10 हज़ार रुपये आता था, पर जब तो चलो पापा जी की पेंशन आती थी, चल जाता था काम। अब बताओ हम कहाँ से भरेंगे 10-10 हज़ार रुपये? और हाँ गुड़िया, अपने शौक पूरे करने हैं ना तो अपने पापा को बोला करो, पापा शौक पूरा करवाएंगे तुम्हारा, मामा नहीं, मामा के तो अपने बच्चे हैं। भाभी, ये बच्ची है और इसने तो इतना बोला भी नहीं जितना आपने इसको सुना दिया। भाभी, ऐसा भी क्या बोल दिया और क्या मांग लिया इसने आपसे? अरे हर बार मम्मी इसे कपड़े दिलवाती थी इसकी पसंद के, इसलिए बोल दिया इसने आपको, और इसके सारे शौक इसके पापा ही पूरा करते हैं। आपके पास तो अब आई है 1 साल में, और 3 दिन में हम वापस जा रहे हैं, इसमें आपने कौन से शौक पूरे कर दिए भाभी? ऐसा है दीदी, आपसे तो बस यही उम्मीद थी, आपको बस बहस करनी आती है और कुछ नहीं, जैसे आप हो वैसी आपकी बेटी है। ऐसा है दीदी, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए हमारे घर में, आपको आराम से रहना है तो रहो, वरना जाओ आप अपने घर में। चल छोटी। मम्मी, मम्मी आप ऐसे दुखी मत हो, मम्मी रो मत, मम्मी छोड़ो ना अब यहाँ की बातें, आप देखो ना दादी आपसे कितना प्यार करती है। और मम्मी पापा, देखो अपने पापा को सिर्फ एक बार बोला और वो हमें लेने आ रहे हैं। रो मत मम्मी, मम्मी रो मत। इससे अच्छा तो आपको मामी को जवाब देना चाहिए था। मम्मी, आप भी तो इस घर की बेटी हो, ये आपका भी तो घर है। अरे नानी चली गई तो क्या सब चला गया क्या? हम क्यों नहीं आ सकते यहाँ पर? मैं बात करती हूँ मामी से, आपको कुछ नहीं बोलना तो मम्मी आप मत बोलो। क्या बात करेगी बेटा मामियों से? यही सच है कि तेरी नानी के जाने के बाद अब यहाँ कुछ नहीं है। मम्मी, मामियों ने मुझसे बोला कोई बात नहीं, मैं छोटी हूँ, लेकिन आपको इतना सुना दिया
ये तो सही नहीं है ना मम्मी। और हम इतने गरीब हैं क्या जो एक साड़ी देकर चली गई और आप ऐसी साड़ी पहनते हो मम्मी जैसी साड़ी उन्होंने दी है आपको। अरे बेटा, साड़ियों का क्या करना, साड़ियों की मेरे पास कमी है क्या? ढंग से बोल लेती तो मेरे लिए तो वो भी बहुत था। कभी नहीं सोचा था कि बिजली के बिल का भी ताना देंगी मुझे। तो पूछ बेटा, कहाँ तक पहुँचे हैं तेरे पापा? मामी जी, आप लोग यहाँ बातें कर रहे हो, खुश हो? मामी जी, मेरी मम्मी रो रही है वहाँ पर। मामी जी, मैं जब हर बार छुट्टियों में यहाँ पर आती थी तो आप मुझे कितना प्यार से रखते थे, मुझे कितना प्यार करते थे। नानी तो करती ही थी, आप और मामा जी भी मुझे बहुत प्यार करते थे। बस इसीलिए मेरा ही मन था और मैंने मम्मी से जिद करी थी यहाँ पर आने की। पर हमें नहीं पता था मामी जी, इस बार आप लोग बिल्कुल ही बदल जाओगे। आपको पता है मामी जी, जो बात आप बोल रहे हो ना कि मेरी नानी नहीं है, ननिहाल नहीं है, ये बात तो दादी ने भी बोली थी मम्मी को। आपको पता है मामी जी, पापा ने बोला था मम्मी को कि वो हमें एक दिन मिलवा कर ले जाएंगे यहाँ पर। लेकिन मैंने ही जिद करी थी पापा से कि मुझे जाना है अपनी नानी के घर, क्योंकि मैं हर बार छुट्टियों में यहीं पर ही आती हूँ ना मामी जी। दादी ने भी रोका था हमें कि अब हम यहाँ पर रहने के लिए ना आएं, एक दिन मिलने के लिए आ जाएं बस। लेकिन मेरी जिद की वजह से मम्मी आ गई। मामी जी, बुरा मत मानना, मैं अपने घर पर शैम्पू भी करती हूँ और लोशन भी लगाती हूँ। वो मेरे बाल है ना, बहुत जल्दी गंदे और चिपचिपे हो जाते हैं, इसलिए मुझे ना तीसरे दिन शैम्पू करना पड़ता है। और मामी जी, मम्मी ने मुझे डांटा कि मुझे आपसे कपड़ों के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अपनी पसंद के कपड़े दिलवा दो मुझे। उसके लिए मामी जी सॉरी। वो मामी जी, हर बार आप मुझे साथ में ले जाकर पसंद के कपड़े दिलवाते थे ना, बस मैंने इसीलिए बोल दिया था आपको। मामी जी, हम यहाँ पर आपसे कुछ लेने के लिए थोड़ी ना आए थे। गुड़िया, मैंने तुझसे मना किया था ना कि बड़ी है मामी, तुझसे बहस नहीं करना उनसे, तो फिर भी आ गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। भाभी, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, ये अभी ना समझे भाभी, इसको थोड़ा बुरा लग गया था, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। अरे नहीं दीदी, बच्ची ने कुछ गलत नहीं बोला। देखा मम्मी आपने, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो बस ऐसे ही मामी जी से मिलने आई थी। चल अब लेट हो रहा है, जल्दी से माफ़ी मांग ले मामी जी से। चल फिर चलते हैं। मामी जी, मैंने आपसे कपड़ों के लिए बोला, उसके लिए सॉरी। अरे नहीं गुड़िया बेटा, माफ़ी मत मांगो। भाभी, बस जाते जाते आपसे इतना कहना चाहूँगी कि भाभी माँ के समान होती है। माँ के जाने के बाद ऐसा व्यवहार करने से कहीं ना कहीं आपका भी बुरा लगा होगा, क्योंकि जो व्यवहार आपने किया है, बस ऐसा ही व्यवहार अगर आपके मायके में आपकी भाभी आपके साथ करे तो आपको कैसा लगेगा। मेरे लिए तो ये भी खुशी की बात है कि मेरी दोनों भाभियों में आपस में इतनी बनती है। मेरा क्या है भाभी, मेरा तो खुद का भरा पूरा परिवार है, घर है मेरा, सब कुछ है, मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। भाभी, आप दोनों खुश रहो, दोनों भाइयों में आपस में बनी रहे, बस यही दुआ करती हूँ मैं, बस वही बहुत है मेरे लिए तो। दीदी, जो हो गया उसे भूल जाओ, आप कुछ दिन और रुक जाओ दीदी। नहीं भाभी, मेरे ससुराल में मेरे बिना काम नहीं चलेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। और फिर मैंने इसके पापा को भी बुला लिया, वो आते ही होंगे। दीदी, आप नाराज़ होकर मत जाओ। नहीं भाभी, नाराज़गी की तो कोई बात नहीं है, आपस में तो ऐसी खटपट होती रहती है, बस रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, बस वही काफ़ी है। मुझे बुरा तो बहुत लगा था जब आप गुड़िया से ऐसे बोल रही थी, मैं आपसे बहस भी कर सकती थी, लेकिन भाभी आपका क्या है, आप तो 1 मिनट में रिश्ता तोड़ देते। लेकिन मैं तो बेटी हूँ, मेरा मायका है ये, अगर मायके से बेटी का रिश्ता टूट जाए ना तो बेटी कभी खुश नहीं रह पाती भाभी, क्योंकि किसी भी बेटी का ससुराल चाहे कितना भी अच्छा हो, मायके की याद आती ही है, और माँ के बाद भाभी से ही मायका होता है भाभी। दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस वीडियो से क्या शिक्षा मिली, आपने क्या समझा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। राधे गोविंद।